तीसरे अध्याय का चौथा श्लोक। तीसरे श्लोक में भगवान ने ये कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाना शुरू किया था कि भाई सांख्य योगियों की निष्ठा अलग है और ज्ञान योगियों की अलग है, कर्म योगियों की अलग है। तो आप कर्म योग में आते हो, इसलिए आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो अब भगवान आगे बता रहे हैं, न कर्मणाम, गलत पड़ गया क्या, न कर्मणाम नारंभन नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यास नादेव सिद्धिम समधिगच्छति। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। तो भगवान उनको समझा रहे हैं कि क्योंकि कर्मयोगी अलग टाइप का है, तो जब आप कर्म को अगर आप आरंभ ही नहीं कर सकते हो तो निष्कर्मता को कैसे प्राप्त होगी। आपने शुरू ही नहीं किया तो आप कैसे बोल दोगे मैंने इसको छोड़ दिया। करेक्ट। जो चीज आपने अब रसगुल्ला कभी जीवन में खाया ही नहीं और आप बोलो मैंने रसगुल्ला छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया भाई, तुमने खाया ही नहीं जीवन में कभी। तो अंगूर खट्टे वाली बात होगी। रसगुल्ला मुझे पसंद ही नहीं। हाँ, अंगूर खट्टे हैं, खाया ही नहीं तो आपको कैसे पता है। क्योंकि हम पहुंच नहीं पा रहे इसलिए अंगूर खट्टे हैं वाला बात हो गया। तो पहले आप कर्म करना शुरू तो करो, उसके बाद निष्कर्मता को आप प्राप्त होगे। कैसे कि आपने कर्म करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे आप ना उस कर्म जो कर्म कर रहे हो फिर उसको उसके अहम के भाव को त्याग देते हो कि ये कर्म मेरा है ही नहीं, ये सब प्रभु की इच्छा से हो रहा है, वही कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे आप एक निष्काम कर्म में आ जाते हो। तो उसके बाद ही ये हो सकता है। कर्म ही नहीं करोगे तो फिर काहे का निष्काम, निष्कर्मता कहाँ से आएगी। तो अगर आपने कर्म, भगवान यही कहते हैं मनुष्य अगर कर्मों को आरंभ ही ना करे तो वो निष्कर्मता अर्थात योग निष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकता। और अगर वो कर्मों को सिर्फ त्याग दे, जो क्वेश्चन था उनका, तो भी सांख्य निष्ठा त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है, ना कर्मों के केवल त्याग में। तो अगर वो कर्मों को सिर्फ त्याग दे तो उसको ज्ञान भी नहीं होगा, क्योंकि वो कर्म करने से ही तो ज्ञान आता है। एग्जैक्टली। उसको अगर आपको प्राप्त करना है, अगर सांख्य योग को प्राप्त होना है, अगर मतलब एक तरह से वो ये समझाना चाह रहे हैं कि जो ज्ञानी पुरुष है वो ना ही काम को छोड़ता है, ऐसा नहीं कि काम करना शुरू ही नहीं करता, और ऐसा भी नहीं वो कहता कि मैं करूंगा ही नहीं। मतलब वही जो पहले आसक्ति ना अनासक्ति। हाँ, भगवान जो पिछले चैप्टर 2 में जो बात कर रहे थे अध्याय 2 में, कि वो ना किसी से किसी कर्म से ना ही वो होता है और ना ही किसी ना ही अनुराग रखता है, ना ही द्वेष रखता है। किसी सिचुएशन से, किसी परिस्थिति से उसको ना ही ज्यादा प्रेम होता है ना दुख होता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो ज्ञानी पुरुष कहा जाता है। तो वही है यहाँ पे कि वो कर्मों को करने में बहुत ज्यादा लिप्त भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि वो कर्म करना भी नहीं चाहेगा। बट यहाँ पर आसक्ति और अनासक्ति की बात हो रही है। हाँ, आसक्ति की नहीं, बस कर्मों में घुसी गया है, और अनासक्ति की नहीं, ये कर्म करने ही नहीं, मैं करूंगा ही वही। हाँ, एग्जैक्टली। मैं ज्ञानी हूँ, मैं नहीं करूंगा भाई। तो ज्ञानी कैसे हो आप? आपको कैसे पता? करेक्ट। आपने जब कर्म ही नहीं किया, आप उस चीज के अंदर गए ही नहीं, तो आपको कैसे पता कि आप ज्ञानी हो? आपने सिचुएशंस को फील ही नहीं किया, सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग आपने कभी की ही नहीं, आपको कैसे पता आप ज्ञानी हो? वो सिचुएशन आपके ऊपर आई ही नहीं कभी, आपको कैसे पता आप हैंडल कर लेते हो? एग्जैक्टली। तो वही तो ना, तो जो अपने आप को ज्ञानी बोल रहे हैं मतलब उसको ज्ञानी नहीं है। तो इसीलिए वो बोल रहा है, जब वो बोल रहा है कि भाई देख मैं ज्ञानी हूँ इसलिए मैं ये नहीं करूंगा, तो तू ज्ञान मतलब वो ज्ञानी नहीं है। तभी तो वो जो खुद को क्लेम कर रहा है मैं ज्ञानी हूँ, वो मतलब अज्ञानी है। क्योंकि मनुष्य खुद को ये क्लेम नहीं कर सकता मैं ज्ञानी हूँ, वो खुद को क्लेम नहीं कर सकता कि मैं ब्राह्मण हूँ, वो खुद को क्लेम नहीं कर सकता कि मैं बहुत खुद भगवान। उसका आचरण बताता है, उसका उसके कर्म। अब जैसे भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण खुद को बोले या ना बोले इससे फर्क नहीं पड़ता, उनकी ये भगवत गीता पढ़ के पता चलता है कि वो भगवान है। बिल्कुल। क्योंकि कोई इंसान ये बता ही नहीं सकता, किसी में दम ही नहीं है बता पाए। ये 4 युग जो है हमारे, 4 युगों में कौन से युग में क्या करना बेटर है नहीं है, वो सारी चीजें इसमें बताएं। सब कुछ इसमें, ये हर युग के लिए, एक युग के लिए कि कल युग के लिए, और हर परिस्थिति के लिए। ऐसा ही नहीं है कि आपको पूजा पाठ कैसे करना ये बताए या क्या कर, आप नौकरी करते हो वो भी बता रहे हैं कि वहाँ पे किस तरह से बिहेव करना है। आप कहीं कोई बिजनेस कर रहे हो उसके बारे में भी समझा रहे हैं कि वहाँ पे किस तरह से बिहेव करना है, क्योंकि जो ये धर्म के बारे में, और धर्म हर जगह अप्लाई होता है। बिना धर्म के आपका जीवन चल ही नहीं सकता कहीं भी। और धर्म इज नॉट रिलीजन, रिलीजन नहीं। जो अभी हम बात करते पिछले उसमें कि धर्म ही कर्म है, तो यहाँ पर यही चीज है कि आपका कर्म जो है धर्म से रिलेटेड है, तभी वो धर्म की सम्मत है, वरना नहीं है। हाँ, और धर्म का मतलब रिलीजन या मजहब नहीं होता कि पता चला वो एक आइडेंटिटी है, वही वो धर्म नहीं है। हाँ, धर्म के अंदर डिसीजन मेकिंग आती है, उत्तरदायित्व आते हैं। और धर्म का मतलब ये है कि
क्या है वो, जो सबके लिए सही हो, हाँ, जो सबके लिए सही, सबके साथ न्याय करे। ये नहीं कि आपके साथ तो अच्छा है, अल्टीमेटली आपकी यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो ऐसा ही नहीं कि मानव सेवा ही माधव सेवा में आप उसी में लिप्त हो जाओ, लेकिन आपको ये पता सभी ही नहीं जीवों कि की सेवा मानव कौन सा होनी है। चाहिए, सभी जीव जंतुओं की सेवा होनी चाहिए। अब मानव सेवा में ऐसा ना हो कि कोई आतंकवादी भी मानव, आप मान के चलो कि पैदा तो मानव ही हुआ है, नहीं। तो ये सारी चीजें हैं कि हमें ये चीजें समझनी होती हैं कि बुद्धि लगानी पड़ेगी, बिना बुद्धि के नहीं होगा, राइट। तो वो वाला है। तो ये तो हुआ तो हमारा यही श्लोक भगवान ने यहाँ नंबर पर बताया, 4। ना तो वो कर्मों में आसक्त होता है और ना ही कर्मों से अनासक्त होता है। एग्जैक्टली तो वो कर्म अगर करना शुरू नहीं करेगा तो वो निष्काम कर्म पे कैसे पहुंचेगा, और जब वो निष्काम कर्म पर पहुंचेगा ही नहीं तो कर्मों का त्याग कैसे हुआ। कर्मों का त्याग का मतलब यही होता है, ये नहीं होता कि कर्म करना छोड़ देना। कर्मों के त्याग का मतलब होता है कि भाई कर्म करके उसको त्याग देना। वो क्या बोलते हैं, नेकी कर दरिया में डाल, है ना, जो फिल्मों में बताते हैं। तो ये है कि कर्म करके उस पर से अपना अधिकार त्याग देना, उसको बोलते हैं कर्मों का त्याग कर देना। और जब इंसान ये कर लेता है तब वो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, ना कि कर्मों को करने से मना कर देने से। एक एग्जांपल मेरे पास इसका है, जैसे कि हम अगर हम शादी करते हैं, उसके बाद हमारे बच्चे होते हैं, तो हमारे जो आश्रम है उसमें जो गृहस्थ आश्रम है उसके बाद वानप्रस्थ होता है। तो गृहस्थ आश्रम में उसने शादी की, उसने बच्चे पैदा किए, उसने बच्चे को बड़ा भी किया, उसने सब कुछ किया उसके लिए, और उसके बाद जब जैसे ही वो वानप्रस्थ में चला जाता है तो वो उस सब चीज़ों को त्याग देता है। तो वो किया उसने ही है, बड़ा भी उसने किया, लेकिन वो ये नहीं बोलता कि मैं ही तुम्हारा भाग्य विधाता हूँ। वो उन सबको छोड़ता है, और अब उसको पता है कि अब उसको ज्ञान हो चुका है कि बच्चे बड़े हो गए, अब जो हमने किया अब वो बच्चे अपने आप करने लायक उसने अपना कर्म करके एग्जैक्टली उसको छोड़ दिया, अपना कर्म करके अपना अधिकार त्याग दिया। हाँ, अधिकार त्याग दिया। अपना कर्म करके आप अधिकार त्याग दो, इसको बोलते हैं कि कर्मों का त्याग करना। कर्म करने से मना कर देना वो त्याग। हाँ वही तो। अगर बच्चा, अब कर्म करने से त्यागने का मतलब ये है कि किसी ने बच्चा तो पैदा किया, कहीं बूचड़ खाने में फेंक के आ गया क्या। ये भी नहीं कि बच्चा पैदा किया और पैदा करके छोड़ दिया, बेकार। अब हम तो कर्म करके हमने तो त्याग दिया। पॉइंट यही है ना कि अब बुद्धि आपको लगानी पड़ेगी। कर्म किया, बच्चे को जन्म दिया, बच्चे को इस लायक बनाया कि अपनी जीवन अकेले जी सके, अपना सब कुछ कर सके, चाहे तो लास्ट में उस पे वो कर सकता है ना कि तू मेरा ही है, मेरे लिए कर। फिर उसके बाद वो मनुष्य जो है वानप्रस्थ में चला जाता है। अब उसने अपना अधिकार त्याग दिया। Exactly. लेकिन बच्चे को पैदा करके जब तुरंत उसने फेंक दिया तो उसने अपनी जिम्मेदारी त्याग दी। आप अपनी ड्यूटी त्याग नहीं सकते, आप अपने अधिकार को त्यागोगे तब आप योगी या ज्ञानी कहलाओगे। ये नहीं कि भाई अपनी जिम्मेदारी से भाग गए तो हम योगी हो गए। क्या बोलते हैं, जहाँ आप गए ही नहीं, जिस चीज का आपने रास्ता ही नहीं देखा, उसके बाद अगर आप बोलो कि नहीं मुझे तो वो पसंद ही नहीं है, वही हमने रसगुल्ला खाए बगैर आप बोलो नहीं रसगुल्ला तो मैंने त्याग दिया, तो मतलब नहीं। मतलब 3 चीजें इसमें हैं। एक, कर्म करना शुरू ही नहीं किया, तो फिर किस बात का आप बोल रहे हो कि नहीं हम तो आई एम अ गॉड मैन, कुछ करा ही नहीं तो काहे के योगी। और कर्म कर लिया और कर्म करने के बाद कर्म की जिम्मेदारी नहीं ली। जिम्मेदारी आप ले लो, अगर कुछ गलत हुआ तो आपने जिम्मेदारी ली तो समझ आता है कि हाँ आप समझदार हो, अच्छी बात कर रहे हो। कर्म आपने जो किया वो संपूर्ण विश्व के लिए कल्याणकारी था, और उसके बाद आपने उसकी अधिकार को त्याग दिया कि भाई ये मैंने नहीं किया है, ये तो बस भगवान की इच्छा थी, हम तो निमित्त मात्र हैं। ये होता है योग। दूसरा, अब कहीं कर्म किया और करके उसकी वही जो जिम्मेदारी वाली बात जो हमने पहले बताया कि अगर जिम्मेदारी आपने त्याग दी तो मतलब आप गलत रास्ते पे हो, आपके अंदर ज्ञान नहीं है। क्योंकि जहाँ जिम्मेदारी लेनी है वो आपको लेनी पड़ेगी, जहाँ अधिकार आपका है उसको आप त्याग दो। ये होता है योगी या ज्ञानी व्यक्ति का। जब लेने की बारी आई तब आपने त्याग दिया उस चीज को कि इसका फल हमें नहीं चाहिए, बाकी जो भगवान को देना वो तो देंगे ही। Exactly. तो वो तभी तो वानप्रस्थ बनाए हैं ना, ये वर्णाश्रम इसीलिए तो बनाए गए। अल्टीमेट क्या है? अल्टीमेट तो ये है ना, भोग को त्यागना। एग्जैक्टली, कि वो भोगा ना भाई, आपने जैसे काम किया, गृहस्थ में वो सब कुछ होगा, हाँ, उसके बाद एकदम से वो छोड़ के चले गए। तो वही है ना, अब अधिक जब उनके अच्छे मतलब अब मैं तुझे पाल रहा हूँ, उसके बाद जब तेरे मेरे को पालने की बारी आएगी तब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे भगवान पे भरोसा है, मुझे पता है जो करना है वही करना है। तो मैं उस जो कर्म मैंने किया उसका फल मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो जो देना है वो तो वैसे भी भगवान ही देंगे ना, वो उस पे अधिकार नहीं जताएंगे ना। एग्जैक्टली, अधिकार को ही त्याग देना, जो अधिकार से आपने किसी बच्चे को जन्म दिया, उसकी शादी कराई, पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह कराया, उसके बच्चे हुए,
उसके बाद उसको उस पर छोड़ देना, ये नहीं उसको पीछे लग जाना कि भाई अब मैंने अब इतना मैं किया, अब बताऊंगा तेरे कैसे को मेरे करना है। हिसाब से काम हाँ, करना पड़ेगा। वही नहीं, कह रही हूँ। उसको इस लायक आपने बना दिया कि क्या सही है क्या गलत है वो डिसाइड कर सके, और उसके बाद उस पर से अधिकार छोड़ दो, एग्जैक्टली। वो अपना जीवन जीता रहे। क्योंकि इसको जब ये तक आप योग की अधिकार छोड़ोगे नहीं, वो कैसे अपनी डिसीजन मेकिंग कैसे करेगा? हाँ ये भी तो है। ये चीज़ बनाने के लिए आपको उसको छोड़ना पड़ेगा ना, Correct. स्वतंत्र छोड़ना पड़ेगा। तो ये भी तो समझदारी में ही आता है। ऐसे थोड़ी ना हमारे वर्ण आश्रम है। अभी देखा जाए ना तो सारे वर्ण आश्रम है ये। अरे गृहस्थ जो है, ये सॉरी वर्णाश्रम नहीं है ये, वो है आश्रम है। गृहस्थ आश्रम एक आश्रम है। उसके वर्णाश्रम तो वर्ण में ब्रह्मचर्य, होता है। गृहस्थ, हाँ, वानप्रस्थ और सन्यास, 4 आश्रम होते हैं मानव जीवन के। मानव के और आश्रम, वर्ण आश्रम जो होते हैं सोसाइटी के 4 आश्रम होते हैं। एग्जैक्टली। तो इस तरह से वो दो, एक मनुष्य का होता है, एक सोशल होता है, एक ह्यूमन होता है। वो जो सोशल वाला होता है उसके बारे में हमारा वीडियो है, खैर भगवान इसमें बताते हैं, इसी के बेस पर वीडियो है उसमें। वो सोशल वाला सरनेम के बेस पे नहीं है, वो कर्म के बेस पे है। तो ठीक है, हो गया ये। हाँ, ये वाला तो आई थिंक समझ गया होगा कि इसमें 3 बातें कही हैं। 3 बातें कही गई। एक, आप ये नहीं बोल सकते कि मैं ज्ञानी हूँ इसलिए मेरे को कर्म करने की जरूरत ही नहीं है, राइट? क्योंकि जो आपने काम शुरू ही नहीं, सबसे पहली बात आपने खुद को ज्ञानी बोल दिया, तो किस बात के ज्ञानी? Exactly. आप तो अहंकारी हो गए। अहंकारी व्यक्ति ज्ञानी हो ही नहीं सकता। दूसरा, जो ज्ञानी है वो कभी ये नहीं बोलेगा कि ये काम मैं करूंगा नहीं। हाँ, उसको पता है कि ये काम करने की जरूरत है या नहीं है। correct. वो ये नहीं बोलेगा मैं कोई काम नहीं करूँ, वो देखेगा कि अगर ये धर्म संगत है तो मैं कर दूंगा। बिल्कुल। और वो करने के बाद ये नहीं बोलेगा कि ये देखो कितना अच्छा काम है, ये मैंने किया। कर्म करने के बाद उसका जो फल है उस पर से अधिकार त्याग देगा कि काम कर दिया, सबका फायदा हो गया, बात खत्म, मैं जा रहा हूँ, मेरी जय जयकार मत करो आप। वो आगे बढ़ जाएगा। तो ये 3 बातें इसमें कही गई हैं कि कर्म करना, कर्म को त्यागना नहीं है, कर्म के अधिकार को, कर्म से मिलने वाले फल पे जो अधिकार है उसको आप त्याग दोगे तब आप योगी कहलाओगे, तब आप ज्ञानी कहलाओगे। लेकिन आप कर्म करने से ही मना कर देते हो तो आप योगी नहीं हो, आप ज्ञानी नहीं हो। आप अधिकार को, जिम्मेदारी को अधिकार बोल के त्याग देते हो तो भी आप अज्ञानी हो। तो ये, और ये कब होगा? जब आप बुद्धि से पैदल होगे। अगर आपके दिमाग में कुछ भूसा भरा होगा तो आप जिम्मेदारी को अधिकार बोल के उसको त्याग दोगे, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। इसलिए धर्म जो है वो बुद्धि के हिसाब से चलता है और रिलीजन जो है वो गुलामी करवाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो बचपन में सन्यासी होते हैं, हो जाते हैं, तो इसका मतलब उनको ज्ञान नहीं होता। क्यों नहीं होता? जो सन्यासी तो कर्म किया ही नहीं ना, वो वाला सन्यास में चले गए वो डायरेक्ट ही। तो कर्म किया ना, सन्यास का तो कर्म किया, शादी करके नहीं छोड़ा ना। उससे पहले ही चले गए, शादी की, बच्चे पैदा किए और उसके बाद छोड़ के भाग गए। दैट इज द प्रॉब्लम। वो जिम्मेदारी से भागना है, हमने किया ही नहीं। हमारी आपकी हुई लेकिन आपने छोड़ दी, राइट। जिसपे जिम्मेदारी ही नहीं थी उसको छोड़ने का तो मतलब छोड़ेगा क्या? उसकी जिम्मेदारी क्या थी? उसने अपनी लाइफ में डिसीजन लिया कि हम, मुझे ये करना है। अगर बच्चा जन्म लेता है, अपनी पढ़ाई लिखाई करते करते उसके दिमाग में ये आता है कि नहीं मुझे संन्यास लेना है, मुझे गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना, मैं सीधे संन्यास में जाऊंगा, तो उसने जिम्मेदारी ली ही नहीं, सीधे संन्यास आश्रम में चला गया। तो वो प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई नाटक करने के लिए संन्यास आश्रम में भोग करने के लिए गया कि मजा आएगा, देखो आजकल तो इसी का फैशन चल रहा है, पैसा कमाएंगे और ऐश काटेंगे, वो अलग चीज हो गई। वो तो किसी आश्रम में नहीं आते, वो तो उनको वहाँ भेजना चाहिए, तिहाड़ वाले आश्रम। भी एक एग्जांपल है योगी जी का। हाँ, ऑब्वियसली। तो जो तुम देखो ना, वो जहाँ पर थे उनके पास वैसे कोई वो नहीं है, मतलब शादीशुदा नहीं है, बच्चे नहीं है, उनको जरूरत है नहीं किसी चीज प्रवेश नहीं किया। एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी अगर वो एक स्टेट को चला रहे हैं, क्योंकि स्टेट को आप ऐसे ही नहीं चला सकते जिस चीज में आप गए ही नहीं, फिर भी आप चला रहे हो, कहीं ना कहीं आपने ज्ञान तो लिया है ना, किसको किस तरीके से चलाना है, इस चीज का तो ज्ञान है। जो है वो बुद्धि से आता है। हाँ, वही तो बोल रही हूं। अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो आप कुछ भी पढ़ डालो, exactly. आप महाज्ञानी रहोगे। तो उनके पास बुद्धि है। और वो कभी अपने आप को ये ज्ञानी तो क्लेम करते भी नहीं ना, उनका ज्ञान का तो यही। वो तो खैर क्लेम कर भी ले तो उन्हें करना पड़ेगा, पॉलिटिकल आदमी है, जीतने के लिए तो करना पड़ेगा भाई। आप जब तक बोलोगे नहीं कि मैंने ये किया, तब तक आपको वोट ही नहीं मिलेंगे। तो अलग चीज है। लेकिन जो सन्यासी है वो कभी, मेरा ये कहने का मतलब है कि जो सन्यासी है, अगर वो सन्यास के लास्ट पड़ाव पे पहुंच गए तो उससे बीच में अगर 2-3 जो बीच के जो आश्रम है, अगर वो चीज़ उसको मिले तो वो पल्ला नहीं झाड़ेगा। जैसे उनको जब राजनीति में वो आए और उसके बाद उनको राजनीति में लोगों की सेवा करने का मौका मिला, तो उन्होंने उससे पल्ला नहीं झाड़ा कि नहीं मैं तो नहीं करूँगा। सन्यासी संन्यास लेता क्यों?
समाज की सेवा करने के लिए। तो बस समाज की सेवा करने के लिए उन्होंने लिया। लेकिन यहाँ पर जैसे राजनीति में तो बंधना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है ना, उन चीजों से भी उनको भी टैकल किया ना उन्होंने। वही बोल रहा हूँ, जो ज्ञानी पुरुष है उसको आप बांध ही नहीं सकते। हाँ, वो परिस्थितियों को टैकल कर लेते हैं। जो रिलीजियस आदमी है वो बंधन में होता है, जो मजहबी आदमी होता है वो बंधन में होता है, जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो बंधन में, वो तो बुद्धिमान है ना, किसी बंधन में बंध ही नहीं सकता। तो जो सन्यासी है वो उसने धर्म के लिए सन्यास लिया है, और धर्म का मतलब क्या है कि वो सब कुछ ठीक रखना चाहता है, समाज में कुछ भी गलत ना हो, उसका फोकस ये होता है। उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इसका सरनेम क्या है, इसका रिलीजन क्या है, ही डज नॉट केयर अबाउट इट। वो सही गलत देख के उसके हिसाब से डिसीजन ले रहा है, तो वो बंधन में हो ही नहीं सकता। तो और सन्यासी उसके ऊपर जब जिम्मेदारी आई तो उसने उन चीजों से पल्ला नहीं झाड़ा। मैं वही चीज कह रही हूँ, पल्ला झाड़ेगा ही मतलब कि अधिकार नहीं लेना है मुझे, ऐसा नहीं, क्योंकि उनको भी दिया गया है ना, किसी ने ट्रांसफर किया, वो अपनी मर्जी से नहीं आए थे, पहले तो उनको दिया गया। Whatever is the case, लेकिन नहीं, यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं ना कि आप अथॉरिटी लेने से मना कर दो, वो भी तो गलत है, ये कह रही हूँ मैं। कहाँ अथॉरिटी लेने से मना कर दो? इन्होंने बोला कि जिसने कर्म ही नहीं किया वो फल त्याग अगर कर भी दे तो वो निष्काम कर्म कैसे कर कहलाएगा? कर्म तो किया ही नहीं। वैसे ही अगर कोई सन्यासी बन गया है, उसके बाद अगर किसी को कोई कर्म करने के लिए बोला गया, अगर वो बोल दे कि नहीं मैं तो सन्यासी हूँ, अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, ये कहाँ लिखा है? ऐसा है ही नहीं कि सन्यासी कर्म नहीं करेगा, कर्म सबको करना पड़ेगा। लोगों को लगता है ना ऐसा। उन्हीं मूर्खों के लिए तो हम बैठे हैं यहाँ पे, लोगों को कुछ भी लगेगा तो हम मान लेंगे। भाई कर्म सबको करना होता है। वो सन्यासी ने सन्यासी इसीलिए लिया है कि वो अपने 4 बंदों के परिवार के लिए कर्म ना करके पूरे समाज के लिए कर्म करे, इसलिए तो उसने सन्यास। वहीं अगर दूसरी जगह ऐसा है कि कोई सन्यासी बोल रहा है कि नहीं अब तो मैंने सन्यास ले लिया और मैं अब कुछ नहीं करूंगा, क्या वो एक्चुअल में सन्यासी है? क्वेश्चन यहाँ है। नहीं, वो मूर्ख है। एग्जैक्टली तो उन लोगों की ही मैं बात कर रही हूँ कि वो लोग फिर सन्यासी नहीं, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन अगर किसी सन्यासी को कोई चीज़ दी गई है, कोई जिम्मेदारी दी गई है और उसको अगर वो निभा रहे ठीक से अपना ज्ञान, अपने ज्ञान के द्वारा, दिमाग के द्वारा, जो भी है डिसीजन मेकिंग जिसके भी, तो वही एक्चुअल में वही कर्म ये निष्काम कर्म कर रहे हैं। हाँ, वही कर रहा है एग्जैक्टली। जो काम ही करने से मना कर रहा है वो काहे का निष्काम कर रहा है? एग्जैक्टली जो बोल रहे हैं मैंने सन्यास ले लिया अब तो मैं इस पे पढ़ूंगा ही नहीं, अगर जो ये बोल रहा है उसका थॉट प्रोसेस अब मैं बता देता हूँ। वो भोग प्रेमी है। एग्जैक्टली वो चाहता है कि मैं बैठा हूँ अब आके अगरबत्ती जलाओ मेरे आगे पीछे। तो वो तो भोग प्रेमी है ना, वो चाहता है कि मेरी प्रशंसा हो। दूसरा जो है, जो सन्यास में है लेकिन वो समाज का कोई काम पकड़ के बैठा है कि ये प्रॉब्लम है समाज में, मैं इसको ठीक करूंगा, उसके लिए वो काम कर रहा है। तो वो भोग के लिए नहीं कर रहा है, वो समाज के लिए कर रहा है, तो वो सन्यासी है। लेकिन जो बैठ गया, बहुत सारे लोग आजकल के जमाने बोले अरे तुम बाबा सन्यासी हो तो जाओ हिमालय पे जाओ, वो सन्यासी नहीं होते। वो अलग अलग चीजें होती है ना। जरूरी नहीं हर सन्यासी सिर्फ जाके वहाँ तपस्या करेगा, ऐसा नहीं होता। समाज में भी तपस्या, गृहस्थ आश्रम वाले क्या मूर्ख हैं? वो तपस्या नहीं करते, वो मेहनत नहीं करते। हम गधे हैं? हम भी तो कुछ कर रहे हैं भाई, राइट? तो मेहनत तो सब करते हैं, बस मुद्दा ये है कि अपना धर्म के अनुसार अगर वो कर्म करेगा तो वो चाहे फिर समाज में रह के काम करे, चाहे वो साधना के थ्रू काम करे, कर्म तो करना पड़ेगा। बिना कर्म के आप रह ही नहीं सकते, कर्म करना ही लाइफ का। मैं उसी का एग्जांपल दे रही थी कि 2 वैसे लोग, जो एक सन्यासी है जो जिसको जो कर्म दिया है वो कर रहा है, और एक वो सन्यासी अपने आप को क्लेम करते हैं जो जिसको कोई काम दिया जाता है तो बोलते हैं नहीं हम तो भीख यहीं पर बैठे रहेंगे और आप भीख मांग के खा लेंगे लेकिन हम काम नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने देखा ना, जब अभी याद है जब हम मथुरा गए थे तो वहाँ पर 5-6 बाबा लोग हमें मिले और उसके बाद वो बोले आटा दे दो, चावल दे दो। आटा, अरे जब हम छोटी परिक्रमा लगा रहे थे, अच्छा, वहाँ तो उस टाइम में 5-6 सन्यासी का वेश धारण किए हुए बाबा मिले। तो उनको मैंने बोला कि आप ये यहाँ पर मांग रहे हो तो आप भगवान में विश्वास नहीं करते? तो बोलते हैं नहीं विश्वास तो करते हैं। तो मैंने, लेकिन कुछ तो बच्चे थे वो अभी शायद सीख ही रहे थे, लेकिन वो जिनसे मैं बात कर रही थी वो तो बड़े थे। तो उनको जब मैंने बोला कि अगर आप भगवान में विश्वास करते हो तो फिर यहाँ पर मांग क्यों रहे हो? तो क्या बोलते हैं कि भगवान ने कर्म करने के लिए, तो उनको ये पता था कि कर्म क्या है, भीख मांगना कहाँ से कर्म हो गया? स्पेशली सन्यासी के वेश में आप भीख मांग रहे हो, कहाँ से कर्म होगा? और एक्चुअल में वो भीख ही थी। अगर आप किसी को फोर्स करके ये बोलो कि मुझे 5 किलो आटा दो, तो ये भीख ही है और कुछ नहीं है। हाँ, सन्यासी इस तरह से भैया एक तरह से नहीं बोलते, यहाँ से मिलेगा 185 रुपए का आटा है, यहाँ से दिला दो। क्योंकि उसमें से देखो जिनसे मैंने बात की थी वो 24-25 साल के लड़के थे। तो वो तो शायद सीख रहे होंगे, उनको शायद नहीं जब बड़े ऐसे हैं तो उनके पीछे क्या है? वो तो भी शायद सीख रहे थे तो उनको तभी बट उनकी कर्म की डेफिनेशन देखो ना कि हमारा भीख मांगेंगे तभी तो मिलेगा हमको, नहीं मांगेंगे तो कैसे मिलेगा? लेकिन जो एक्चुअल में सन्यासी होगा वो अपना कर्म
कर्म का मिले तो सन्यासी थे का क्या है? गोवर्धन परिक्रमा ही में मिले थे जो अपना वहाँ पे बैठे वो हुए थे करते अंदर, थे। हाँ। क्या तो मानते थे? एक्चुअल में सन्यासी जो होगा उसको ये पता है कि मैं यहीं पर बैठ के अपना कर्म करूंगा। कर्म क्या है? भगवान को याद करना, भगवान का काम करना, और वो मेरा जो साधना वगैरह वो मैं करता रहूंगा। मेरे को जो खाना होगा वो भगवान यहीं पर देंगे, और लिटरली मैं तुमको लिख के दे सकती हूँ कि भगवान देंगे, और देते ही हैं। बिल्कुल देते हैं। और हम तो सन्यासी नहीं, हमको तब भी दे देते हैं तो फिर हम उनको तो क्या ही बोल सकते हैं, हम तो उनके बिल्कुल भी बराबर नहीं है। हाँ, ओके। तो मैं उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ कि जो कर्म को त्याग ही देता है बिल्कुल कि नहीं हम उनको करना नहीं। एक कर्म की गलत ही डेफिनेशन बता दे रहा है कि नहीं दोनों, और एक तीसरा वो है जो कर्म त्याग भी नहीं रहा, लेकिन जब कर्म मिल रहा है तो वो करेगा। मतलब कर्म में आसक्त भी नहीं है, लेकिन अगर उसको करने को मिल रहा है तो वो करेगा, जबरदस्ती घुसेगा नहीं कहीं भी। एक सन्यासी वो भी है जो, वही सन्यासी है सिर्फ। हाँ मैं उसी की बात कर रही हूँ। सिर्फ वही नाम सन्यासी के है दो सन्यासी बता जो जबरदस्ती, जिसको ये नहीं है कि ये मैं करके रहूंगा, ये मेरी चीज है, ये या तो मेरा मैं है, ये नहीं वो करूंगा मेरा लेके नहीं चल रहा है। ना इस तरह का मेरा कि मैं करूंगा, ना इस तरह का मेरा कि मैं नहीं करूंगा। करेक्ट। उसके अंदर ये है कि ये काम धर्म के अनुसार करने के लिए मेरी जरूरत है तो चलो मैं करूंगा, बिल्कुल। लेकिन ये नहीं बोलेगा कि भाई मैं बिल्कुल करूंगा नहीं क्योंकि मैं सन्यासी हूँ, मैं करूंगा नहीं। धर्म के अनुसार है तो मैं करूंगा, धर्म के अनुसार नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, सिंपल। बस वही एग्जांपल। और ये सिर्फ सन्यासियों का ही नहीं है, तो सबका यही होना चाहिए कि धर्म के अनुसार है तो करूंगा, नहीं है तो नहीं करूंगा। तो आप कर्मयोगी बन जाओगे, जरूरी थोड़ी कि वहाँ भगवा पहन के ही सन्यासी बनना है। एग्जैक्टली। तो भगवान ने अर्जुन को इसमें दोनों की चीजें इसीलिए बताई गई है ना, कि एक तो वो जो अपना भाई बिल्कुल जिसने सब कुछ भौतिक रूप से त्याग दिया और तप कर रहा है, और दूसरा वो जो भौतिक रूप से सबके साथ है लेकिन बुद्धि से वो ज्ञानी है, और वो ज्ञान के अनुसार धर्म के अनुसार सारा काम कर रहा है।